नमस्ते, जय भारत। भाई पाकिस्तान बुरी तरह से बिक जाता है। कौन बेचता है? जो भी उनका नेता है। अभी तो फिलहाल आसिम मुनीर है। देखिए, पाकिस्तान के एक सुप्रीम कोर्ट है, जज है, एक प्रेसिडेंट है और एक प्रधानमंत्री है। बस ये सब लोग होने के बावजूद जो भी कारण हो, वजह कुछ भी हो, यूएस प्रेसिडेंट प्राइवेट खाने पर, प्राइवेट लंच बोलता है तो कोई पब्लिक फंक्शन नहीं है, प्राइवेट खाने पर बुलाया वहाँ का फौजी को, फौजी चीफ को। मतलब क्या हुआ? मतलब साफ हुआ कि तुम लोग कुछ माने नहीं रखते, मुझे यदि तुम लोगों से कुछ काम है, मैं इनसे करवाऊंगा, क्योंकि इनका कहा तुम लोग सब मानेगा। मतलब जो डेमोक्रेसी का तो नाम है, पर डेमोक्रेसी बिल्कुल ही नहीं है। ना प्रेसिडेंट में कुछ अधिकार है, ना प्रधानमंत्री में कुछ अधिकार है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुछ दम है। ये जो भी है, हर कोई इस व्यक्ति का बात मान के चल रहा है, जिनका नाम वहाँ जो फौज का लीडर है आसिम मुनीर है, जिन्हें आजकल फील्ड मार्शल तो है वास्तव में, जो फील्ड मार्शल खुद बन गया। तो इस स्थिति में वहाँ का बेचारा जनता का क्या होगा, कोई नहीं सोचता। तो थोका ही है जनता के पास, उनको धोखा ही देता है। एक तो यूएस का अपना कुछ तात्पर्य रहता है, क्योंकि तुमसे जब भी कुछ काम करवाना है, तुम्हें बोटी खिलाएंगे, और जैसे काम खत्म हुआ तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं, फेंक देंगे। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू बोलता है जिसे। आप केवल एक उपकरण है उनका हाथ में, कुछ काम करने के लिए। मान लीजिए आपको क्या एक कटोरी से आप खीर खा रहे हो, खीर के लिए कटोरी में खाने के लिए आपको बस चम्मच चाहिए। वहां से चमचा शब्द आ गया, चम्मच चाहिए। आपको चम्मच से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। जो चम्मच है वो सिर्फ आपका मतलब खीर से है। खीर आपका मुंह तक पहुंचाने के लिए चम्मच काम आता, बस उसी से चमचा बोलता है। तो इसी को इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी कहा जाता है। तो जितना भी है पाकिस्तान में, आपको दिखेगा कि यूएस काफ़ी मेहरबान है पाकिस्तान में, चीन मेहरबान है, और कोई तो मेहरबान है। बस मतलब ये मतलब का ही रिश्ता है। जैसे मतलब नहीं रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता अपने आप ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम भाड़ में जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्थिति होगा। इस बीच में ख़त्म हो रहा है वहाँ का जनता, जिसे उनका बोली में आवाम कहता है। वहाँ का जनता इतने साल हुआ, अभी तक भूखमरी नहीं गया। बहुत बातें चल रहा है, बातें चला रहा है, बातें कहता है, पर कुछ दिख नहीं रहा। कहेंगे हवा में बात करना इनका आदत है, इनको तो ऐसे बनाया गया है, तुझे जमीन पे बनाया गया, बुलाया गया मेरे लिए, बनाया गया मेरे लिए। बस वो अमिताभ बच्चन वाली गाना है कभी कभी का। इनको ऐसे ही बनाया गया, ये कौम को ऐसे ही बनाया गया किसी का गुलामी करने के लिए, या उनका हुकूमत जो उनको बोली में दिखाता है, शासन, उनका गुलामी करो। कोई विदेशी चक्रपाणी जो पैसा का देता है, जो उनको बर्दाश्त करता है, उनका गुलामी करो। बस तुम 2 रोटी के लिए तरसते रहो, 2 रोटी के लिए तरसते रहो। इतना साल हुआ, भारत से अलग हुआ, जिसे तुम आज़ादी कहते हो। अरे भारत से अलग हो गुलामी पर चला गया, पता नहीं किस्म किस्म का गुलामी है। भारत से अलग हुआ, आज़ाद नहीं हुआ आप लोग। बस चिल्लाते रहते हैं कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, पर आपका जिंदगी में कभी आज़ादी का इस खाने को कभी हुआ ही नहीं। कहता है आज़ादी,
ये स्थिति है पाकिस्तान का। व्यक्त रूप से बस बेच रहा देश को, कोई देश का प्रति उनका कोई भावना है ही नहीं। क्योंकि यदि माटी से लगाव है, ज़मीन से लगाव है, ज़मीन के ऊपर प्यार है तो खुश तो होता। अभी इनको ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं है। इनको जो भी करना उनको मज़हब से है, और मज़हब इनका प्रत्येक पॉकेट में थोड़ी होता। मज़हब तो दुनिया भर है। इनका जो भी मज़हब है वो तो बाकी जगह भी है, पर इनके लिए कुछ अलग से थोड़ी होगा। वो उनका जगह चलता है। तो तुम्हारा क्या स्पेशलिटी है भाई? तुम्हें अस्तित्व क्या है? तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है? बताइए कि आइडेंटिटी होगा क्या? एक तो भाषा से आइडेंटिटी नहीं है, वो हो नहीं सकता। फिर किस चीज़ का आइडेंटिटी? माटी का होता है, वो नहीं है। क्योंकि आपको माटी से प्यार नहीं है, तभी तो बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, बिखरेगा, बिछड़ेगा, खत्म हो जाएगा। तो बेचने वाले ऐसे शासन है, वो जो भी मौका मिला बस जो चाहे वो लोग करके, जैसे मौका पाएगा फिर दोबारा पतले के लिए पकड़ के निकल जाएंगे। भुगतेगा वहां की जनता। इतना साल से हो रहा है, और इतना साल हो गया, पता नहीं कितने लोगों में अक्ल आया। जिन जिन में अक्ल आया वो जेल में पड़ा रहता, या कभी सामने नहीं आएगा, या भाग जाता वहां से कोई दूसरे मुल्क में जाकर वहीं बस जाता है। उसी को मजबूरी कहता है। विदेश में जाकर बसना सबसे बड़ा मजबूरी होता है। अपना देश में नहीं रह सकता कुछ कारण, चाहे गरीबी हो, तो विदेश में जाकर रहना मजबूरी है। अपना देश में जो इतना अपनापन होता है, जितना अपने लोग मिलता है, जितना अपनों के बीच में रहता है, आपको ऊपर कोई पराया करके देखता नहीं है, वही तो जिंदगी है। आप पराया जगह में जाकर पराया बन के जिंदगी भर पराया बन के जिएगा तो क्या जिंदगी है? एक तो आप में जहाँ भी गया घुल मिलने का आदत नहीं है, और घुल मिल अब मिल ही नहीं सकते, वो आदत नहीं है। फिर अब बनेंगे नहीं उनका, और वहाँ का हमेशा हट कर रहेगा, अलग रहेगा, बस जिंदगी भर अलग रहेगा। ये कहता है एलिनेटेड एग्जिस्टेंस अंग्रेजी में। मिलते हैं फिर कुछ और विशेष सोच करके मिलते हैं। तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।